बच्चों, आज हम जानेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटी आर डेब्ट्स। लायबिलिटीज़ को हम डेब्ट्स भी कहते हैं। दे आर अमाउंट्स ओन टू द क्रेडिटर, यानी कि वो अमाउंट जो हमें पे करनी है क्रेडिटर की है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मशीनरी परचेज़ की, वहाँ से हम परचेज़ करके लेके आए लेकिन उसको पेमेंट नहीं करके आए, तो वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्योंकि 50,000 की हमारी मशीनरी है तो हमें उसको पेमेंट करनी होगी, तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसको 50,000 पे करेंगे। लायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक होती है इंटरनल लायबिलिटी। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है वो ओनर को पे करता है। कौन करता है? बिज़नेस। जैसे कि ओनर ने बिज़नेस में कैपिटल लगाई, तो बिज़नेस की लायबिलिटी है कि ये ओनर को पे करनी है। जो भी बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट होता है, तो बिज़नेस की लायबिलिटी है कि वो ओनर को पे करेगी। बिज़नेस और ओनर दोनों एक अलग-अलग है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जैसे आप कोई मशीनरी परचेज़ करके लाए, उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर। तो उसकी पेमेंट करनी है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, यानी बिज़नेस से बाहर जो भी हमें अमाउंट पे करना है। लोन, यानी कि आपने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, वो हमारी, या लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी आप कोई भी चीज़ बैंक से पे कर देते हो लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है कि हमें पे करना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जैसे हमें अपने बिज़नेस का रेंट पे करना है, बट हमने दिस मंथ हमने पे नहीं किया, तो वो हमारी लायबिलिटी है कि हमें उसको पे करना है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी होता क्या है? ऑल अमाउंट विच हैज़ टू पे टू आउटसाइडर आर नाउ एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो भी अमाउंट्स है जो हमें पे करनी है आउटसाइडर को, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, यानी कि करंट ईयर के अंदर अंदर नहीं पे की जा सकती। जैसे कि 5 ईयर में पेमेंट करना है, 10 ईयर में पेमेंट करना है, यानी कि आपने बिज़नेस पर लोन लिया है 10, तो आपने 5 ईयर की उसकी इंस्टॉलमेंट करवाई है, तो यानी कि वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, नहीं करंट लायबिलिटी, आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है, जैसे कि क्रेडिटर को पे करना है, जैसे कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किए हैं उसकी पेमेंट करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।